कर्म के ऊपर जोर दे, कर्म के ऊपर जोर दे। वह कह दिया कि भाई कर्म बिना कुछ नहीं है संसार में, कर्म करो। कौन कहते हैं? ऐसे लोग कहते हैं कि भाई कर्म करो तो भगवान का संकेत है कर्म की ओर। कर्म से व्यक्ति महान बनता है और कर्म से ही व्यक्ति गिर जाते हैं। और अनेकों संत ऐसे बात कहते हैं कि नहीं, भगवान कृष्ण 6 अध्याय से लेकर के 12वें तक भक्ति का वर्णन किया गया है और 12वां तो भक्ति योग ही कहलाता है अध्याय। इसलिए भगवान का तात्पर्य समझाने में है कि सब जीव मेरी शरण में आओ ताकि मैं उसका कल्याण कर देता हूँ। जब मेरी शरण में आता है तब मैं कल्याण। तो यहाँ तक ही लोग सीमित रह जाते हैं और इसी का ही उपदेश करते हैं। इसके आगे भी तो 6 अध्याय और है ना, उनको भी तो देखो ना। अब इसके आगे जो है वो बात नहीं करते इनके आगे की। 4थे अध्याय में भगवान कृष्ण जी बात कह देते हैं। वैसे देखा जाए तो जब भगवान कृष्ण उपदेश प्रारंभ करते हैं ना, तो सर्वप्रथम पहला अक्षर ही स्वम, अर्थात उस तत्व का ही उपदेश करते हैं जो शोक से रहित है। बिल्कुल धरती शोकमात्मविद, छांदोग्य उपनिषद में आनंद विद्या, भूमा विद्या जिसे कहते हैं, तो उसमें कहने का मतलब समझाया गया केवल मात्र आत्मा को जान करके ये मनुष्य शोक अर्थात बंधन से मुक्त हो सकता है। महाराज अर्जुन कहने का मतलब दुखी हो रहा था, मोहग्रस्त हो रहा था, मोह की निवृत्ति केवल मात्र ज्ञान से होती है। इसलिए भगवान ने उपदेश सबसे पहले तत्व ज्ञान का ही किया। अरे तुम क्या किसके लिए शोक कर रहे हो? वास्तव में शोक का कोई कारण ही नहीं होता है। देखा जाए तो द्वैत नाम की कोई वस्तु ही नहीं है, अद्वितीय आत्मा परमार्थ है। आत्मा से भिन्न कोई और वस्तु हो तो उनके लिए हर्ष और शोक भी हो। अरे जब कोई दूसरी वस्तु ही नहीं तो तुम किसके लिए शोक कर रहे हो? अरे भगवान कृष्ण तो उपदेश का प्रारंभ करते हैं तो इसी जगह से ही करते हैं, परंतु लोग समझते ही नहीं। अर्थात ऐसे देखा जाए तो उपकर्म और उपसार ये किसी भी ग्रंथ के तात्पर्य को निश्चय करने के लिए बहुत बड़ा ब्रह्मास्त्र है, इसको लोग समझते नहीं है। अर्थात इनका उपदेश कहाँ से प्रारंभ हुआ और समाप्ति किसमें है, इन दोनों की एक रूपता ही उस ग्रंथ का निर्धारण करती। इस ग्रंथ का परम प्रयोजन क्या है, परम तात्पर्य क्या है, तो इस तरह से कुछ समझते नहीं है। अब बहुत सारे लोग भगवद गीता का प्रारंभी दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक से मानते हैं। अरे भाई असली बात तो यह है, उपदेश प्रारंभ भगवान कृष्ण सबसे पहले बोलते हैं तो दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से बोलना प्रारंभ करते हैं। पहले तो भूमिका एक प्रकार से, असली बीज तो वही हुआ ना। असली बीज तो वही। तो कहने का मतलब ये दूसरे अध्याय के 11वें श्लोक से क्या होता है, उपदेश प्रारंभ करते हैं और दूसरे अध्याय के 66वें श्लोक में उपदेश की। अब देखो वास्तव में जो असली ग्रंथ होते हैं ना उसमें उपकर्म और उपसार की एक रूपता होती है। देखो ऐशोच, सबसे पहले ऐशोचानन्वसत्वम, ऐशोच शब्द आया और उधर भी 66वें श्लोक में क्या है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच, शुच शब्द आ गया। तो बोलो आदि अंत की एकता हो गई या नहीं हुई? इसीलिए भगवद गीता वास्तव में महान ग्रंथ है। बहुत सारे ग्रंथ ऐसे होते हैं जिसमें उपकर्म क्या उपसार क्या लोगों को पता ही नहीं, कचरा कर देते, बहुत सारा साधकों को पथभ्रष्ट कर देते, बना देते बड़े बड़े पोते, जिससे न किसी को फायदा होता और पतन की ओर उल्टे बहुत ज्यादा चले जाते, क्योंकि उनको वास्तविकता का तो पता ही नहीं है। तो उपकर्म और उपसार की जो एक रूपता होती है वो ग्रंथ ही ग्रंथ है, बाकी सब भ्रंत है। और उपकर्म उपसार से ही निश्चय किया जाता है कि इस ग्रंथ का तात्पर्य किसमें है। तो लियो ये इसमें जो बताया गया कितना गजब बता दिया। तो दूसरे अध्याय की 11वें श्लोक में ये बात बताई और आत्म तत्व को जानो, और 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में भी यही बात बता दी गई। सर्वधर्मान प्रीति
प्रीतये मामेकम शरणम व्रज। अब इस जगह पर बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान कह रहे हैं कि हे अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा। अब उनको ये ठीक ठीक पता ही नहीं है। अरे भाई यहाँ पर मामेकम शरणम व्रज कहा, मम एकम शरणम व्रज नहीं कहा। मम में और माम में बड़ा अंतर होता है। मम एक वचन है और माम बहुवचन है। एक बार जयपुर में सत्संग हो रही थी तो किसी ने कह दिया महाराज जी क्या बात करते हो, भगवान तो गीता जी में शरणागति का महत्व बताते हैं और राम सुखदास जी महाराज का प्रमाण भी देते हैं। राम सुखदास जी महाराज ने यही सिद्ध किया और भगवान गीता के 18वें अध्याय के लास्ट के श्लोक में भी यही कहते कि अर्जुन तू मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे समस्त पापों से मुक्त कर दूंगा। तो यहाँ पर शंका होती है तो भगवान की कह रहे मेरी शरण में आ जा, तो क्या भगवान की शरण में अर्जुन नहीं था क्या? अरे भगवान की शरण में ही था, परंतु ज्ञान के बिना दुखों का नाश होता ही नहीं। अब देखो इसको इस रहस्य को थोड़ा अलग ढंग से समझाते हैं। ऐसा प्रमाण देते जिस प्रमाण को काटने के अवकाश संसार के किसी प्राणी में है ही नहीं। तो ये लोग कहते हैं आजकल के नहीं, भगवान तो कहते हैं मेरी शरण में आ जा। फिर उनको समझाया जाता देखो अभी तो तुम जिसकी चर्चा कर रहे हो ये भगवत गीता और कौरव पांडव अवतीर्ण इनका नहीं हुआ, उनसे बहुत समय पहले वशिष्ठ जी महाराज ने भगवान राम को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए ये रहस्य समझा दिया कि 18वें अध्याय के 67वें श्लोक का अर्थ क्या होगा। अब तुम ना समझ लोग समझते तो हो ही नहीं। तो भगवान राम को वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं हे राम, द्वापर युग के अंत में कौरव और पांडवों का प्राकट्य होगा। दोनों में द्वेष वैमनस्य इस प्रकार का हो जाएगा कि दोनों ही युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र में एकत्रित हो जाएंगे 18 सोनी सेनाओं के साथ में। उस समय अर्जुन दोनों सेनाओं को देख करके मोहग्रस्त हो जाएगा और भगवान कृष्ण फिर उनको ब्रह्म विद्या का उपदेश करेंगे और उस समय भगवान कृष्ण उनको ये सुनाएंगे। तो उस माम शब्द का अर्थ होता है आत्मा, अर्थात जो आत्मा को जानेंगे उनका जीवन धन्य हो जाएगा और जो नहीं जानेंगे वो ऐसे ही। अरे तो यहाँ पर मामेकम शरणम व्रज का अर्थात आत्म तत्व को जानने के लिए कहा गया। भगवान ये नहीं कह रहे मेरे शरीर की शरण में आ जाओ। अरे भगवान स्वयं ही लक्ष्मी को ब्रह्म विद्या का उपदेश करते हुए अर्थात भगवद गीता का महात्म्य बताते हुए कहते हैं मायामय मिदम देवी वपुर में न तू तात्विकम। हे देवी ये मेरा शरीर मायामय है, वास्तविक नहीं है। तो माया की शरण में कोई जाएगा तो कैसा भला हो जाएगा क्या? तो भगवान यहाँ पर संसारियों की तरह पामर पुरुष थोड़ी है कि वो शरीर की शरण में आने के लिए कह रहे। शरीर के लिए तो कहते हैं देहात्म बुद्धि जम पापम न तद गोवद कोटि भी। तो देखो मैं मेरा मानता उसे बड़ा कोई पापी ही नहीं है। तो भगवान कृष्ण ऐसे हैं क्या? भगवान कृष्ण को कुछ गरज थोड़ी निकलवानी, उनको कोई कमी थोड़ी जो उनकी शरण में 10-20 आकर के उनकी जय जयकार करेंगे तभी वो भगवान होंगे, ऐसी बात है क्या? नहीं है। तो यहाँ पर जो संकेत किया गया है वशिष्ठ जी महाराज राम को समझाते हैं राम वास्तव में भगवान की शरण का मतलब आत्म तत्व को जानना होता है। वास्तव में इसके सिवाय शरीर की शरण को शरण कहते ही नहीं। हाँ तो शरीर की शरण की आवश्यकता है कब तक? जब तक संसार से वैराग्य न हो, तत्व की जिज्ञासा जागृत न हो, जब तक श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की प्राप्ति न हो तब तक भगवान की शरण की आवश्यकता होती है। और श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव की प्राप्ति हो गई तो फिर भगवान गुरुदेव को छोड़ करके उनके लिए और कोई भगवान होता ही नहीं। और समझते कि नहीं वह कोई और भगवान होता तो समझो वह मूर्ख अभी तक इसके योग्य ही नहीं है, उनको इसका बोध हो ही। क्योंकि ईश्वर भी गुरुदेव के एक रोम में ईश्वर कल्पित है, फिर वो गुरुदेव की महिमा क्या होगी? तो ये रहस्य ने थोड़ा ठीक प्रकार समझना पड़े। जो समझ जावे वो तो जीवन धन्य हो जावे। और जो समझाए गुरु को मानो सजानते सो नर कहिए अंध कोई दुखी संसार में आगे यम के फंद। तो 5 तत्व और 3 गुणों से बने हुए इस पुतले को ही गुरु समझते हैं या इसी में अटक जाते हैं। तो कहने का मतलब वो वास्तव में फिर सत्य को ठीक प्रकार से। तो वैसे देखा जाए तो शरीर भी गुरु है परंतु शरीर ही गुरु नहीं है, इस रहस्य को समझना होता है।
इसकी कृपा के बिना, क्योंकि सेवा वगैरह करेंगे तो इसी की तो करेंगे। तो इनके लिए, साधक के लिए ये तो अत्यंत आदरणीय है ही है, परंतु केवल मात्र यहाँ तक ही अटक गए, आगे नहीं बढ़े तो अज्ञान के बंधन से मुक्त वह भी नहीं होगा। नहीं। तो असली जो गुरुदेव होते वो केवल तत्वमसी माँ वाक्य, तत्वमसी माँ वाक्य का उपदेश जो है वही जीवन को धन्य बनाता है। और ये तत्वमसी माँ वाक्य का उपदेश जिनकी कृपा से प्राप्त होता, इसीलिए फिर वो शरीर भी आदरणीय है, उनकी प्रत्येक वस्तु आदरणीय हुआ करती है। तो इस शरणागति ने भी छोटूराम जी महाराज अच्छे तो समझ नहीं पाए, सही अच्छी तरह से समझ गए तब समझो बात कुछ और है, और नहीं समझे तो सच्ची बात कल्पना में जिएंगे। ओ शरण तो अपने घरवाले की रखेंगे, घरवाले की रखेंगे, परंतु कहेंगे नहीं नहीं हम तो भगवान की शरण में है। ठीक है ना? कहने का मतलब उनको साधन भजन या कुछ करने के लिए कहेंगे, महापुरुषों की शरण में जाने के लिए, नहीं नहीं हमको इनकी जरूरत नहीं, हम तो भगवान की शरण में है। जबकि उनको देख लेना चाहिए क्या, ये संसार के अनात्म पदार्थों के जितने भी काम काज हो भगवान की शरण में छोड़ते क्या? साधन भजन वो तो हम तो भगवान की शरण में साधन भजन करने के लिए कहे तो, और चोरी नहीं करना हो तो पागल हुए रहते बेचारे। ऐसे लोग भगवान की शरण में नहीं होते, हो तो भगवान की शरण का नाजायज फायदा उठा करके लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं। तो कहने का मतलब अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। तद विज्ञानार्थम स गुरु में वापी गच्छेत् स्मितपाणि श्रोत्रे ब्रह्मनिष्ठम। ब्रह्म विद्या की प्राप्ति के लिए गुरुदेव की शरण में ही जाए, क्योंकि आचार्य देव विद्या विदिता स्वादिष्टम प्राप्त है। गुरु से जानी हुई विद्या ही प्रतिष्ठित होती है, फलित होती हैं, और ज्ञान के बंधन से मुक्त करती, जीवन मुक्त बनाती, और अपने को सदा सदा के लिए कृत करते धन्य बना देती। इसलिए इनका जो तात्पर्य है केवल इसी में है। और वो कर्म उपासना का जो वर्णन किया गया, जैसे किसी को घी पिलाना, घी पीने से बीमारी मिटती है, असली बात तो ये है, परंतु कोई घी नहीं पी सकता तो फिर क्या करते, फिर उनको हलवा बना करके खिलाते। तो ये कर्म उपासना का वर्णन क्या, छोटे बच्चे को एक तरह से हलवा बना करके खिलाना, ताकि ये धीरे धीरे कर्म अच्छे करेंगे तो इनका अंतःकरण शुद्ध होगा, तत्व की जिज्ञासा जागृत होगी, और अंत में ज्ञान के द्वारा जीवन धन्य बना लेंगे। तो मुख्य तात्पर्य, असली परम प्रयोजन जो होता उनको देखना चाहिए, वरना श्रुति माता का तो संकेत महाराज है, न कर्मणा न प्रजया न धनेन, केवल उपनिषद का मंत्र है। न कर्मणा न प्रजया न धनेन त्यागे ने की अमृतत्व मांसो। न कर्म से न धन से न भोग से मोक्ष होती है, बल्कि इनके त्यागने से होती है। तो बताओ श्रुति माता जो कहती है वो आदरणीय है, या हमारे तुम्हारे जैसे कोई कहते कर्मों से मोक्ष होती वो ठीक है? अरे भगवान वेद व्यास जी महाराज ऊंची पूजा उठा करके टंके की चोट से कह रहे हैं, कर्मणा बद्धते जंतु विद्या। कर्मों से क्या होता? कर्मणा बद्धते जंतु विद्या च मुच्यते। कर्मों से बंधन होता और ज्ञान से मुक्ति हो जाती है। तस्मात् कर्म न कुर्वन्ति यते पारदर्शी न। इसलिए ब्रह्मवेत्ता महात्मा इस कर्म के कचरे में नहीं पड़ते। ये संसार के लोग बेचारे करते रहे, हमारे कोई से क्या लेना देना। इसलिए कर्मों से बंधन होता और ज्ञान से जीव मुक्त हो जाता। अनादिकाल से जीव कुछ न कुछ करता ही आ रहा, मुक्ति हुई क्या? मुक्ति केवल ज्ञान से होती है, और ज्ञान केवल मात्र श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव के सानिध्य में बैठकर जब हम तत्वमसि महावाक्य के अर्थ का श्रवण मनन निध्यासन करेंगे तभी अविद्या के बंधन से मुक्ति होगी, वरना होने वाली नहीं। मुख्य बात यही है। इसलिए ये सारे के सारे जो साधन हैं ये साधन को दूर करते हैं। कर्म उपासना योग आदि जो है ये प्रतिबंधक दोषों को निवृत्त करते हैं। जैसे कपड़े पर रंग चढ़ाना हो तो पहले कपड़े को साफ धोना होता, मैल हटानी होती है, तब जाकर के रंग चढ़ता है। और पहले यदि चढ़ाएंगे तो धोएंगे तो उसके साथ ही वो रंग भी उतर जाएगा। तो ये शरणागति आदि जितने भी साधन है समझो एक प्रकार से इस अंतःकरण को धोने के लिए साबुन या डिटर्जेंट एक तरह से, परंतु मुक्ति ज्ञान से होती, इसको अच्छी तरह से समझ लेना चाहिए। साक्षात भगवान नारायण आकर के भी कह दे कि नहीं मोक्ष ज्ञान से नहीं, कर्म उपासना या ऐसी होगी, तो यदि सपने में भी उनको महत्व दे दोगे तो करोड़ कल्पांतर तक भी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। ये सिद्धांत है, क्योंकि श्रुति माता के सामने कोई कुछ नहीं होता है।
श्रुति माता ने जो सिद्धांत स्थापित कर दिया उसको इधर उधर करने की ताकत किसी में होती ही नहीं। उसके सामने कोई छोटा बड़ा कोई कुछ क्यों न हो, कोई कुछ नहीं कर सकता है। इसलिए श्रुति माता कहती रीते ज्ञानान्न मुक्ति, बिना ज्ञान के कल्याण नहीं होता। क्या तो अरे मुच्यते सर्वपासे, आ गया समझ में? तो बस असली बात है, ज्ञान से ही कल्याण होता है। तमेव विदित्वा अतिमृत्युमेति नान्य पंथा विद्यते नाय, कोई रास्ता ही नहीं है। आप समझो चाहे खाल बेगा समझो चाहे मोड़ा, करोड़ कल्प के बाद में भी समझो तो चीदन ठीक ठीक बस वही दन अज्ञान की निवृत्ति, वही दूजों तो सच्ची बात, वही शांति तो आज मिले आगे समझ में। आइए अशांत को निश्चय करो, केवल मात्र तत्व ज्ञान से ही जीवन धन्य होता है। परंतु उस तत्व ज्ञान को ठीक ठीक प्रकाश से हृदयंगम करने के लिए अंतःकरण की शुद्धि की आवश्यकता होती है, अंतःकरण को शुद्ध करने की आवश्यकता होती। इसी के लिए ये सारे के सारे साधन बताए गए हैं, धर्म का, कर्म का, उपासना का, साधन भक्ति का, भजन का, जितना भी वर्णन है केवल अंतःकरण को शुद्ध करने के लिए। वस्तु सिद्धि विचारेण न क्वचित कर्म कोटिवी, भामतीकार वाचस्पति मिश्र कहते हैं वस्तु की सिद्धि विचार से होती है, करोड़ों कर्मों से नहीं होती है। इसलिए केवल मात्र परम तत्व का साक्षात्कार तो ज्ञान से होता है, ये विशेष बात है। तो ज्ञान को जितना महत्व दे उतना किसी को, तो इन साधनों से आगे की कक्षा का अधिकार प्राप्त होता है। तो बात यह कि बेलन चकलोते से चपाती बनती है, तो भूख जो मिटेगी वो रोटी से मिटेगी या बेलन चकलोटे से? रोटी से। ठीक है ना? तो ठीक है, कर्म उपासना इनकी आवश्यकता करो, हमेशा नहीं कहते मत करो, परंतु समझ करके करोगे तो बंदोगे नहीं, और नहीं समझ करके करोगे तो जीवन भर अटक जाओगे, मशीन बन जाओगे, जीवन भर बस उलझे रहोगे, मेरे को ये करना ये करना ये करना है। इसलिए ज्ञान बिना दुखों का नाश होता नहीं। इसको अच्छी तरह से निश्चय करके, लक्ष्य को अच्छी तरह से निश्चय कर लो, और उसके बाद में फिर अपने में क्या कमी क्या नहीं उस हिसाब से साधन भजन करते रहो। हम न तो किसी के कर्म धर्म को छुड़ाते हैं और न कुछ पकड़ाते हैं। हम तो कहते हैं कि विज्ञान के बिना दुखों का अंत नहीं होता, और वो रहस्य समझ में नहीं आता तो उसके लिए चित्त शुद्धि के लिए आप कर्म करो, उपासना करो, योग ध्यान समाधि सब कुछ करते रहो। हम इसमें से किसी का अनादर नहीं करते हैं। अनादर करने का तात्पर्य हमारा इतना ही होता है कि कोई यहाँ अटक जाए और ज्ञान की ओर से आंख बंद कर दे, तब हम कहते हैं इस कीचड़ में कब तक पड़े रहोगे। आराम समझ में? हाँ, तो ये कहने का मतलब कर्म उपासना को अंतःकरण की शुद्धि का साधन समझ लोगे, मल विक्षेप का निवर्तक समझ लोगे, तो ये कर्म उपासना आपके लिए साधन हो जाएगा। और अन्यथा कुछ भी समझोगे तो यही कर्म उपासना आपको बांध देंगे और जीवन भर आपको इसी में उलझाए रखेंगे। फिर आपको सत्य का बोध तो होगा नहीं, और जीवन ऐसे ही। ये विशेष बात। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो।